वीणमुच्चित्तं पंखे कथमभूजया किंकरीयस्य सामाया शंकराचार्य। अपने गुरु महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गौ माता की जय। सबसे पहले मैं गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। साक्षात गुरु जी बैठे हैं। बिहार जी के चरणों में मेरा प्रणाम। बहुत से विद्वान शास्त्री जी के चरणों में मेरा सादर वंदन। और जिस धरा पे हम बैठे हैं इस टाइम आप समझिए वृंदावन में बैठे हैं। वृंदावन ऐसा नहीं है कि कृष्ण भगवान का जन्म हुआ इसीलिए उस वृंदावन का नाम है। वहाँ गौ माता के स्वरूप में गौ का भी जन्म, सुरभि जो गौ है उसको सुरभि कहते हैं। संसार सागर में सुरभि नाम की गौ सबसे पहले उत्पन्न हुई। सुरभि ही नमः कहते हैं। जे भगवान का जो आगमन होता है ऐसा नहीं है कंस जी को मारने के लिए भगवान का प्रादुर्भाव नहीं। जो आप लोग यहाँ भगत बैठे हैं, जो आप नाम ले रहे हैं, जो नाम का फल है आप लोगों के, हमारे गुरु जी के जो हम नाम ले रहे हैं, हमारे नाम के फल के लिए ही भगवान धरा धारा। आप बहुत कथा श्रवण कर रहे हैं। देखो जो भागवत कथा है ये कृष्ण भगवान का वांगमय स्वरूप है। आप अभी सोचे हम कृष्ण भगवान का जब गुणगान करते हैं हम कितने मंत्र मधुर हो जाते हैं, अश्रु निकल जाते हैं। अब आप कल्पना कीजिए जब कृष्ण भगवान साक्षात धर्म में थे तो उनके प्रति कैसा स्नेह रहा होगा। अभी आप कितने रोते हो भगवान का आशीर्वाद के लिए, भगवान का नाम से रोते हो। उस टाइम साक्षात भगवान स्थूल शरीर में विराजमान थे तो कितना स्नेह था, किस तरह से भगवान ने इसको चलाया। जब भगवान धरा सागर से जाने का उनका समय पूरा हुआ तो सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि वृंदावन मथुरा सब वहाँ भगवान के चरणों पे गए। उन्होंने कहा आप जा रहे हैं, आज तक हमने आपके कहे पे सारे कार्य किए, अब हमें ऐसा ज्ञान कौन सिखाएगा चलना, मृत्यु कैसे है, मरे कैसे, जीवन यापन कैसे करे। तब जो आप अभी हम कथा श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत, तो भगवान ने कहा यही मेरी वांगमय मूर्ति है, जो इसमें लिखा होगा उसी के अनुसार कर्म करना है। समझो आप कृष्ण भगवान के। हमारे गुरुजी बहुत वक्ता बहुत कुशल है। व्यास तो सुखदेव भगवान के, समझिए आप व्यास तो आप यहाँ बैठे हैं, ये हमारी एक कई जन्मों का संबंध है। मैं कह रहा हूँ यहाँ कितने से घर ऐसे हैं, बहुत से हजारों लोग कभी बैठे होंगे, टीवी देख रहे होंगे। भगवान की कथा सुनने के लिए भी हमें उनका ही आशीर्वाद गुरु जी का होना चाहिए। ऐसे अपनी मर्जी से हम भगवान का कथा भी नहीं सुन सकते। पहली बात। अब हमारे कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण। तीन ताप क्षय करने वाले सच्चिदानंद रूपाय, सत चित आनंद। ये क्या है? सत चित आनंद क्या है? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, ये सत चित आनंद है। अगर हम देखा जाए भाई, भक्ति सच्चाई है। भक्ति हमें किससे मिलती है? माता से। जो माता शिशु जब होता है वो सच्ची जो भक्ति मिलती है हमें माता ही सिखाती है। इसलिए सबसे पहले गुरु माता को माना गया है। मैं कई जगह कहता हूँ, टाइम संन्यास परंपरा में भी है, जब हमारे सामने माता आती है तो हमारे दंड भी झुकते हैं माता के चरणों में। इस माता सबसे सत्य। चित्त क्या है? ज्ञान। जो आप कथा श्रवण कर रहे हो ये चित्त है, ये ज्ञान है, आपको ज्ञान दे रहे हैं, ये चित्त है। ये कौन सिखाते हैं? कथावाचक बड़े बड़े ऋषि मुनि,
इसको सिखाते हैं कैसे हमने जीवन यापन करना है। ये चित्त है। आनंद क्या है? वैराग्य। जो आनंद वैराग्य में है वो आनंद कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। ये वैराग्य ही आनंद है। क्या है? वैराग्य ही आनंद है। वैराग्य आप संत सिखाते हैं। जब तक भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। भागवत में कथा आती है भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। जो माता है सच्चा प्रेम हमारा माता का ही है। आज हम देख रहे हैं बड़े बड़े मंदिर बन रहे हैं। आज हम जहाँ जिस पीस में बैठे हैं, महाराज जी ने कहा कि गौ सेवा ही सर्वोपरि है। हमारे गुरु जी ने गौ सेवा ही की। आज हम अपने गुरु परंपरा के अपने स्थान में शब्दों में नहीं व्यक्त कर सकते। जिस तरह से रघुवंश महाकाव्य में कालिदास जी ने जब रघुवंश काव्य शुरुआत किया, सूर्यवंश का वो जिस तरह से उन्होंने वर्णन करना चाहा, पहले तो उन्होंने माता शंकर और पार्वती की वंदना की। बागार्थम दिवसम प्रकृतौ बागार्थम पतिपत्तये जगद्वित्रौ वंदे पार्वती परमेश्वरो। हे भगवान, आपके बिना आशीर्वाद से मैं इस सर्ग को, इस रघुवंश महाकाव्य को पूरा नहीं कर सकता। दूसरे श्लोक उन्होंने कहा प्रथम सर्ग में, कहाँ भगवान से उत्पन्न, सूर्य से उत्पन्न हुआ कुल, वैसी हमारी गद्दी है। कहाँ इतनी तपस्वी महात्माओं की गद्दी, और कहाँ हम छोटे तीर्थ, हम उसका बखान नहीं कर सकते शब्दों में। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चों से कितना प्रेम करती है, अपने शब्दों में नहीं परो सकती है, उसी तरह इस गद्दी की वर्णन हम अपने शब्दों में नहीं कर सकते। गुरु जी की क्या बात। आप गौशाला आए हुए, गाय चलता फिरता ही भगवान है। अभी भी कह रहा हूँ आपको, आप शिवलिंग में अभिषेक कर लो, 100 साल लगेंगे आपको भगवान शंकर की प्राप्ति करने के लिए। आप दान कर लो, आप यज्ञ कर लो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, ग्रह का निवारण करते हो, लेकिन प्रत्यक्ष देवता गौ की सेवा अगर आपने 1 साल भी ढंग से की तो आप परिपूर्ण साक्षात ब्रह्म में लीन हो जाओगे। गौ की मान्यता है। हमारे ऋषि मुनि ने गौ, गंगा, गीता को पवित्र बताया है। और नदियाँ क्यों, भारतवर्ष में बहुत सी नदियाँ बहती है, क्यों नहीं बाकी नदियों को बताया गया? क्योंकि जो ऋषि होते हैं वो तत्व विवेकी होते हैं, वो तत्व के ज्ञाता होते हैं। ऋषि निष्कर्ष निकालते हैं, उनको ऋषि कहा जाता है। तपस्वी होते हैं। तो उन्होंने, गंगा जी आप जाते हरिद्वार, हम मानते हैं कि गंगा का पानी खराब होता है? नहीं होता है। गीता, आज हम गीता पढ़ते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युत्सव माम का पान पश्चैव किम कुर्वन् संजय, ये पढ़ते, ये व्यवहारिक है। जब एक भी श्लोक अगर आप किसी गुरु जी के समक्ष पढ़ोगे, एक श्लोक में आपका पूरा जीवन खत्म हो जाएगा। पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ते आपको पढ़ा कौन रहा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप किसके सानिध्य में पढ़ रहे हो? तो गीता कभी पढ़नी है, कोई गुरु के माध्यम में एक श्लोक पढ़ो, आपको जीवन जीने का पता लग जाएगा, जीवन क्या है। कभी आप पढ़ो 18वां अध्याय पढ़ो, वैराग्य 4-5 वैराग्य है, ध्यान है। गौ साक्षात माता है। आज हम क्या करते हैं, गौ का कोई है ही नहीं। आज हमारे गुरुजी ने गौ किया, आज देखा मैं कई बार सोचता हूँ हमारे गुरुजी ने कितना तप किया होगा। गुफा में बैठ के भी गौशाला का निर्माण, उस टाइम गौशाला बनाई 1900 कुछ में। आप हमसे ज़्यादा बुजुर्ग, हमसे ज़्यादा जानते हैं आप कि कब से गुरु, और कुछ नहीं है वहाँ, गौ की सेवा है। गौ के बारे में बताया, जो टाइम लूँगा। रघु जो आप अभी रामायण जी, भगवान गुरु जी अभी राम भगवान का जन्म के बारे में आपको बताएंगे। अगर राजा दिलीप ने कामधेनु की पुत्री नंदिनी की सेवा नहीं की होती, ना राजा रघु होते, ना रामचंद्र भगवान होते। ये गौ की पराकाष्ठा है। कभी सुनिए आप गौ की पराकाष्ठा क्या है। गौ से ही आपका वंश उत्पन्न हुआ है। आज जो राम भगवान हमें मिल रहा है, ये गौ के कारण ही है। दूसरी गौ की विशेषता बताता हूँ। आज आप अयोध्या जाते हो, जय श्री राम बोलते हो, अयोध्या की जो स्थिति, जहाँ भगवान का उद्भव स्थान था, उसकी जो चिन्हित है वो भी गौ ने ही किया है। कभी ऋषि मुनि से पूछना। बहुत बड़ी अयोध्या, बहुत बड़ा नगर है। जब एक बार जो राजा विक्रमादित्य जी थे, वो सरयू नदी के किनारे स्नान करके बैठ रहे थे, तो जो प्रयागराज है, तीर्थों का राजा, वो अश्व के रूप में आए और सरयू नदी में उन्होंने छलांग मारी, और वहां से वो सफेद अश्व बन के बाहर निकले। तो उन्होंने रोक दिया विक्रमादित्य जी ने,
आप कौन हो? आप कोई साधारण आदमी नहीं हो। तो उन्होंने कहा मैं तीर्थराज प्रयाग हूँ, मुझे भी सरयू नदी में इतनी ताकत है। राम भगवान के जहाँ जन्म हुआ कि देखो पवित्र तीर्थराज भी वहाँ स्नान करने के लिए आते हैं। तो जैसे उन्होंने कहा कि मैं ऐसे हूँ, कह क्या तब आप क्यों बैठे हो राम जन्मभूमि में? कह रहे मुझे जान राम जन्मभूमि का पता नहीं है कि राम जन्मभूमि में हुए कहाँ भगवान का जन्म इतनी बड़ी धरा में। तो उन्होंने कहा मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप वेद लक्षणा नामक गाय को लीजिए, उसको खूंटे पे आप रस्सी से बांध के पूरे अयोध्या नगरी में भ्रमण कीजिए, जहाँ उनके थनों से अपने आप दूध गिरेगा वहीं ही राम भगवान की जन्मभूमि है। आज राम राम बोलते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि राम भगवान को उत्पन्न माने गौ है, वेद है, गौ से रक्षित है। बहुत से राजा वेद की कथा आती है, गौ के ऊपर तो बहुत बड़ी गौ सूक्त लिखे वेदों में। सूक्त वेद गौ क्या चीज है? हम आपसे करवत प्रार्थना करते हैं जितनी हो सके गौ की ही सेवा करा कीजिए। जिस घर में गौ नहीं है उस घर के बुजुर्ग भी बाहर है, आप देखना। इसलिए जिस घर में गौ होती है अपने आप संस्कार देती है। बाकी बहुत विद्वान आदमी गुरुजी बैठे हैं, सब बता रहे हैं आपको। देखो हम कथा सुन रहे हैं, मैं कई बार कहता हूँ कथा का एक सारांश अपने जीवन में ढाल लीजिए, वो सारांश ही आपका जीवन को पार लगाएगा। नाम की प्रधानता है गुरु। गुरु दत्तात्रेय भगवान ने 24 गुरु है। गुरु बनाइए जहाँ से शिक्षा मिल सकती है, वो गुरु है। आज हम अपने आप से दुखी है, हम क्या, किसी ने क्या कहा, कुछ कहा, मैंने कहा अच्छा सुनो, अच्छा देखो, आपका जीवन ही समर्पित है। हमारी गुरु गद्दी है, ये जो गुरु है ना, ये तो फिर गुरु है सच में। अगर गुरु का साक्षात करना, गुरु कभी आपको सिखाते नहीं है, गुरु के दर्शन मात्र से आप मतलब शब्द हो जाओगे। गुरु को शांति है, शांत चित्त। मैंने कहा आनंद क्या है? वैराग्य। वैराग्य से बड़ा आनंद एक गाना है, जो आनंद संत फकीरी में वो आनंद नहीं अमीरी में। तो इसलिए आपसे करवत में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आज भगवान कृष्ण भगवान का जन्म हो रहा है। यह बहुत से देवी देवता है। मैं तो पहले मंगलाचरण करन था, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतो यस्वन्ति वेदैस्तविर्वेदै सामवत्क्रमोपनिषदै गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतं नाविदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। इतने देवी देवता बैठे हैं। ये मंगलाचरण करने वाला था मैं यहाँ थे। आज हम बैठे हैं बहुत से गौ माता तो शब्द। कभी देखना अपने सच्चे मन से गौ के पास जाइए तो गौ सब कुछ हर लेगी। जितने भी हम कर रहे हैं कुछ न कुछ गौ माता। गुरुकुल गुरुजी के हैं, गुरुकुल सनातन परंपरा को बचाने के लिए, जैसे हम आर्मी में सैनिक भेज रहे हैं ना बच्चों को, ये सनातन परंपरा के स्तंभ गुरुकुल गुरुजी गुरुकुल में बनाए जा रहे हैं। अपने लिए नहीं कर रहे हैं कुछ, इनको क्या करना अपने लिए। गुरुकुल जो है सनातन परंपरा को बचाने के लिए कर रहे हैं गुरुकुल का, अपना कुछ नहीं है। हम बहुत धन्य हैं। गुरुजी ने कहा हम बहुत पहले जोगी पंगा में सेवा करते थे, हम तूड़ी की सेवा करते थे, आते थे गांव। आज गुरुजी उन्हीं गुरु महाराज जी की कृपा है जो आज हम यहाँ गौ माता के जन्म भागवत का पारायण सुन रहे हैं। वही कमा है और ये हमारे पूर्वजों के। इनके पिताश्री ने कहा होगा, माताश्री ने कहा होगा कि गाड़ी आई है डेरे से, आप यहाँ कुछ करो। तो वो माताश्री का जो छोटा सा आशीर्वाद आज हम ये कथा सुनने में एक गुरु का ही प्रताप है। इसलिए भागवत सुनिए। आज कृष्ण भगवान का जन्म हो रहा है। जितने भी 3 ताप है सारे ताप भगवान के चरणों में कर लीजिए। दान शब्द के बारे में जब आप महाभारत सर्ग है उसमें दान शब्द पर बहुत विस्तृत जानकारी दी गई है। विष्णु पितामह ने जब ज्ञान दिया था पांडवों को, उसमें दान पर्व भी है एक। दान पर्व में बहुत बड़े दान सबसे बड़ा दान कन्यादान का है। क्या? कन्यादान। क्यों? दान दर्द से है। जब फिक्र हो, चिंता हो, दर्द। पिता की बेटी कितने भी संपन्न परिवार में अपनी बेटी क्यों ना चली जाए, जब तक माता पिता जीवित है उनको उसकी चिंता फिक्र हमेशा रहेगी कि
मेरी बेटी ठीक है नहीं है, ये दान है। आज गौदान करते हम, गौदान कर दिया, जो गौ की दक्षिणा दे दी, क्या होना चाहिए? जो आपने दान की गई गाय है, कम से कम उसका जितने तक है तब तक 5-7 रुपये देखभाल या ऐसा कुछ व्यवस्था कीजिए, वो भी एक पुत्री रूप से कर। 7 दिन का भागवत होता है, मैं कई बार कहता हूँ 7 दिन ही जीवन में है, 8वां दिन नहीं होगा, ना जन्म के लिए ना मृत्यु के लिए। हमारे पास 7 ही दिन है, 8वां दिन अलग से नहीं है। इस 7 दिन का 7 समुद्र है, 7 समुद्र को पार करने पड़ते हैं। 7 का बहुत बड़ा चलन है, इसलिए सब अपने मन में अहंकार चिंता सब छोड़ दी। बहुत आए बहुत गए, कोई साथ गया नहीं गया। आज गुरु जी आज हमें कथा का माध्यम से हमें ज्ञान दे रहे हैं कि अमर है। अमरता ऐसे कहते हैं, अमर होना ये नहीं कि आप अमर हो गए। अमर अश्वत्थामा जी भी अमर हुए, अश्वत्थामा जी भी अमर हुए। उनके कार्य कैसे थे, कर्म कैसे थे। आज गुरु जी हमारे, अभी मत सोचना आप जिनका इनका नाम है वो है साक्षात सुखदेव भगवान की प्रतिमूर्ति है, वांग्मय मूर्ति है। ये व्यास वो है जो छोटी सी चीज को बड़ी तरह से व्यवस्थित कर सके, बड़ी चीज को छोटी को व्यास कहते हैं। हमारे गुरु हमारे व्यास है, जो गुरु मंत्र हमें देते हैं। उस गुरु मंत्र का अगर आप देखा जाए, उसमें पूरे संसार के ब्रह्मांड के सारे उस गुरु मंत्र के 12 अक्षर 5 उसमें सब कुछ है। मैं कुंभ में एक बार गया था, तो गुरुजी ने उसको डरते मारे हमें याद करवाया, राम नाम है रतन अमोला, एक रति और 52 तोला, संत जनों ने खूब टटोला, लगे ना कौड़ी मोल, राम बोल राम बोल राम बोल। उस टाइम तो हमने डर के मारे याद किया। जब रामायण का ध्यान किया तो पूरी रामायण इन 4-5 पंक्तियों में समाप्त हो जाती है। इसलिए आप हर्षोल्लास से भगवान का देखो, कृष्ण भगवान राम भगवान उत्पन्न हो रहे। राम भगवान से क्या सीखो कि हमें राम भगवान की तरह पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए, आज्ञाकारी। बस बहुत से राजा हुए, गुरुजी बताएंगे राम को क्यों कहते हैं राजा, क्यों? क्योंकि आदर्शवादी थे, पिता की आज्ञा थी। आज कोई पिता थोड़ी सी गलती कर दे, बेटा कहता है कि ऐसा क्यों किया, आपको पता नहीं था? देखो राम भगवान को वन में भेजा, रामायण में कभी आया कि राम भगवान दशरथ को कहा कि ऐसा क्यों किया पिताश्री? माता जो अगर बुरा भी करती है उसमें भी कोई ना कोई सच्चाई छुपी होती है, आपको बता देता हूं आपको। माता सर्वप्रथम भक्ति माता है। भक्ति क्या है? माता। सतचित जो आनंद है ये माता से शुरू होती है। माता सब आनंद करे। अगर श्राप नहीं दिया होता तो आज भगवान की ना इतनी ख्याति होती, ना राम कथा होती। आज अयोध्या के हो जाते हैं। संत जितना चले उसको कभी भी एक जगह नहीं रहना चाहिए, संत को चलना चाहिए। शास्त्र कहता है कन्याकुमारी से लेकर आज हमारे आप पाँव धो रहे हैं, मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ बड़ी, तो हमारे क्या बात ऐसी है, हमें तत्व का पता होना चाहिए। संत के हम क्यों पाँव धोते हैं, क्यों छूते हैं? नहीं, हम पहले गृहस्थी लोग इतने साधन नहीं थे कि हम 4 धाम यात्रा कर सके, कुंभ कर सके। गुरु जी को सब पता है। हमारे गुरु जी बड़े बड़े थे, उन्होंने उस टाइम कुंभ की यात्रा की जब कुंभ अखाड़े को किसका पता भी नहीं था कि क्या होते हैं गुरु जी। उनके शरीर में वो पाँव में वो एनर्जी रहती है, इसलिए हम जो आदमी हैं हम गुरु जी के चरण रज को पकड़ते हैं ताकि वो फल हमें भी गुरु जी हमारे द्वारा भी लिया जाए। इसलिए तो मैं अपनी वाणी को कृष्ण भगवान के वाणी स्वरूप में समर्पित करता हूँ। आशा करता हूँ कि गौ के प्रति जो रहा, मैंने कहा प्रत्यक्ष देवता है। आप 1 साल गौ शिव शंकर का अभिषेक कर दो, ध्वनि से कपन जैसा कर दो, गौ की अगर आपने एक महीने में सच्चे मन से सेवा कर दी, फल आपको साक्षात प्रत्यक्ष देवता है। इसलिए अपनी वाणी को चरणों में